इंसान ने जब से तरक्की की है उस वक्त से वो अपनी जमीन को बर्बाद भी कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें अपनी जमीन से किसी और सियारे पर मुंतकिल होना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जमीन जैसे ही किसी और सियारे की जरूरत है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा सियारा मिलेगा कहाँ। हमारे करीब करीब जमीन जैसा माहौल रखने वाला सियारा नहीं है जहाँ पानी हो, ऑक्सीजन हो, जहाँ इंसान रह सके। इसलिए साइंसदान ऐसा सियारा ढूंढने में सालों से कोशा हैं और इस वसी कायनात में ऐसे चंद सियारे ढूंढ निकाले हैं जो जमीन जैसा माहौल रखते हैं। अब इन सियारों पर पहुंचा कैसे जाए, ये एक और चुभता हुआ सवाल है। नए सियारों की खोज में भेजे गए खलाई जहाज ने, जिसे केपलर खलाई मिशन कहा जाता है, ने हजारों सियारे दरियाफ्त किए हैं। केपलर खलाई मिशन के दरियाफ्त करदा सियारों की मजमूई तादाद 4034 हो गई है, जिनमें से 2335 की बतौर सियारा तस्दीक हो चुकी है। इस मिशन के तहत जमीन से मुशाबत रखने वाले 30 सियारे भी दरियाफ्त किए जा चुके हैं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने एक नए निज़ाम शमसी की दरियाफ्त का ऐलान किया है, जिसमें 7 सियारे मौजूद हैं जो हमारे सूरज से कई गुना छोटे एक सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। दरियाफ्त होने वाले इन 7 सियारों में से कम 3 ऐसे हैं जिन पर साइंसदानों के मुताबिक जिंदगी की इर्तिका के लिए साजगार हालात मौजूद हो सकते हैं। चिल्ली में मौजूद ट्रिपियस दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने मई 2016 में इस नए निज़ाम शमसी के 3 सियारे दरियाफ्त किए थे, जिसके बाद नासा की कई जमीनी दूरबीनों ने इस निज़ाम शमसी का जायजा लेना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ मजीद सियारे दरियाफ्त हुए। क्योंकि सियारों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती और वो सितारों की रोशनी मुनक्कस करते हैं, इसलिए इन्हें बराह रास्त देखना बहुत मुश्किल होता है। निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद दीगर सियारों की तलाश के लिए आमतौर पर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे ट्रांजिट फोटोमेट्री कहा जाता है। जब भी कोई सियारा अपने सितारे के गिर्द गर्दिश करते हुए उसके सामने से गुजरता है तो इस सितारे से हम तक आने वाली रोशनी में कुछ कमी वाक़या होती है। अगर आप ये हिसाब लगा लें कि इस सितारे की रोशनी में ये जवाल एक मखसूस अरसे के बाद बार बार आ रहा है, तो इस बात का कवी इम्कान है कि वहाँ कोई सियारा मौजूद है जो इस सितारे के सामने से बार बार गुजरता है और उसकी रोशनी में गिरावट का सबब बनता है। अगर ऐसे मामले में सितारा बड़ा है और सियारा छोटा है तो उसकी रोशनी में गिरावट बहुत मामूली सी होती है, मगर उसका पता लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर सियारा बड़ा और सितारा छोटा हो तो उसकी रोशनी में काफी गिरावट होती है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस सितारे और सियारे दोनों के हुजूम का दुरुस्त हिसाब लगाया जा सकता है। सियारे का फासला नापने के लिए साइंसदान ये देखते हैं कि रोशनी में होने वाली गिरावट कितनी देर तक बाकी रहती है। जो भी चीज किसी मरकज के गिर्द गर्दिश कर रही हो वो मरकज से जितनी दूर होगी उसे अपना चक्कर मुकम्मल करने में उतना वक्त लगेगा। चुनाचे रोशनी में होने वाली गिरावट के दौरानिये का हिसाब लगाकर साइंसदान ये भी बता सकते हैं कि वो सियारा अपने सितारे से कितने फासले पर मौजूद है। क्या इन सियारों पर पानी मौजूद हो सकता है? इस सवाल का जवाब फिल वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा मुमकिन है। किसी भी सियारे पर माया पानी की मौजूदगी के लिए जरूरी है कि वो सियारा अपने सितारे से इतना करीब हो कि ना तो पानी हिद्दत की वजह से बखरात बनकर उड़ जाए और ना ही इतना दूर हो कि पानी बर्फ में तब्दील हो जाए। हमारी जमीन की तरह नए दरियाफ्त शुदा सियारे अपने सितारे से इतने फासले पर मौजूद हैं कि वहाँ माया पानी मौजूद हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ जिंदगी मौजूद है? अब इन सियारों के मुतालिक ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास चंद ऐसे इशारे हैं जिनकी मदद से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि किस तरह के सियारों पर जिंदगी पनप सकती है और किन पर नहीं। जमीन पर जिंदगी के पनपने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन दस्तयाब हो। अगर हमें इन सियारों पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के आसार मिलते हैं तो वहाँ हम जिंदगी के पनपने की तवक्को भी कर सकते हैं। इस तरह के सियारों की दरियाफ्त यूं तो कोई नई बात नहीं। ऐसे सैकड़ों सियारे हैं जिन पर जिंदगी के पनपने के लिए साजगार हालात मौजूद हैं, मगर इस नई दरियाफ्त की खास बात यह है कि आज तक ऐसे उक्का दुक्का सियारे तो दरियाफ्त होते रहे हैं, मगर ये पहला मौका है जब ऐसा पूरा निज़ाम शमसी एक साथ दरियाफ्त किया गया है जिसके सियारों के बारे में इम्कान है कि वो जिंदगी के पनपने के लिए साजगार हालात रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की तारीख कभी भी पुरानी नहीं होती, वो बस नया रुख लेती है। हो सकता है कि कुछ दहाइयों बाद इंसान इस काबिल हो जाए कि वो खुला में तेज रफ्तारी से सफर कर सके, तब हमें शायद पनाह के लिए इन सियारों की जरूरत भी हो और तब हम खुला में मुख्तलिफ सियारों के दरमियान सफर भी करें। उस वक्त बहुत से लोग इन सियारों पर मुंतकिल होकर मुस्तकिल रहाइश भी इख्तियार कर लेंगे।